ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी कस्बे रावीपुर की, जहां हर शाम कोहरे में लिपटी गलियों में कुछ अनकहा सा छिपा रहता था। और एक दिन उस कस्बे के सबसे शांत घर से एक चीख गूंजी, जो अब तक गूंज रही है। कहानी शुरू होती है अन्वी से, 28 साल की एक जिज्ञासु और निर्भीक लड़की जो एक पत्रकार है। शहर से दूर कुछ समय शांति में बिताने वो अपने दादी के पुराने घर रावीपुर आई थी। लेकिन उसे क्या पता था, ये ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी बन जाएगी। पहली रात ठीक 2-3 पर उसका फोन बजा। अन्वी, घबराई हुई आवाज। हेलो। रहस्यमयी आवाज धीमी गूंजती हुई। घर के पीछे कुएं के पास मत जाना, वहां वो अब भी इंतजार कर रहा है। किसका कॉल था? किसी ने प्रैंक किया होगा, उसने सोचा। लेकिन अगली रात वही कॉल, वही समय, वही चेतावनी। जिज्ञासु अन्वी ने ठान लिया, वो सच्चाई जान कर रहेगी। अगली दोपहर वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा लक्ष्मण से मिली। अन्वी, बाबा, क्या आप जानते हैं इस घर के पीछे वाले कुएं के बारे में कुछ? बाबा, कांपती आवाज। 25 साल पहले इस घर में एक हादसा हुआ था। मालिक का बेटा कुएं में गिर गया था। कोई उसे बचा नहीं पाया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। हर साल उसी तारीख को वो किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। अगली रात 2-3 बजे फिर वही कॉल। लेकिन इस बार अन्वी ने जवाब देने की बजाय फोन को रिकॉर्ड पर लगा दिया। मुझे न्याय चाहिए। मेरे पिता ने मुझे खुद धक्का दिया था कुएं में। मुझे इंसाफ दिलाओ। अन्वी सन्न रह गई। ये आत्मा मदद मांग रही थी। अगले दिन उसने स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और सच सामने आया। उस लड़के की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी। उसके पिता पर कभी शक नहीं हुआ था। लेकिन अन्वी के सबूतों के साथ केस दोबारा खुला और उस पुराने अमीर जमींदार के राज सामने आ गए। कहते हैं उसके बाद कभी वो कॉल नहीं आया। कुएं के पास अब शांति है। लेकिन अन्वी जानती है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां तय करती हैं कौन बचेगा और कौन नहीं।